आज का हमारा ब्लॉग है कल जो सेकंड T20 मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई 7 विकेटों से अफगानिस्तान से। बच्चों ने कैसी बैटिंग की, कैसी बॉलिंग की। मैच तो खैर फंस गया था, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ हैं अशरफ पट्टी साहब, जो ब्लाइंड क्रिकेट के मेंबर रहे हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई थी और बड़े होनहार क्रिकेटर हैं। आज हमसे इस मैच के बारे में पूछते जी पट्टी साहब, बताएं जी कैसे कल का मैच की आपकी नज़र में कैसा रहा। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मौका दिया तो इज़हार ख्याल करने का। कल के मैच के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो टीम की सिलेक्शन हुई है ना इस सीरीज़ के लिए, वो प्री मैच्योर हुई है। यानी कि उसकी जो सिलेक्शन है, इतने ज़्यादा डेब्यूटेंट खिला देना, और अफ़गानिस्तान को बहुत इजी ले लिया था इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जो मेन टीम है पिछले 6 मैचेस जो है वो 4 मैचेस जो हैं वो बहुत क्लोज आकर जीते रहे हम। तो अब तक हम अफ़गानिस्तान से अनबीटन थे, लेकिन जो उन्होंने सिलेक्शन की है वो ये या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई है ये बासलाहियत प्लेयर हैं, लेकिन इनके साथ ज़्यादती कर दी गई है कि इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया गया है और सबको इकट्ठा दे दिया गया, और उनके ऊपर कोई बाबर आजम जैसा जो रेगुलर कैप्टन है उनके ऊपर सुपरविजन नहीं रही। एक रेगुलर कैप्टन जब वो होता है उसके अंडर कोई यंगस्टर आता है तो उसकी ग्रूमिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। अब शादाब खान है, नो डाउट ये भी हमारे फ्यूचर का अच्छा कैप्टन है और बड़ा दलेर कैप्टन है, लेकिन वो भी ना तजर्बाकार है। वो अपनी फ्रेंचाइज को PSL में तो जितवा नहीं सका, पाकिस्तान का उसे PSL का कैप्टन बना दिया और फिर उसको इतने यंगस्टर प्लेयर दे दिए। और फिर अफ़गानिस्तान की ये भी ख्याल रखना चाहिए था, ये अफ़गानिस्तान की होम सीरीज़ थी। ये पिचेस और कंडीशन सारी अफ़गानिस्तान ने अपने बॉलर्स के हिसाब से बनाई थी, और उनको पता था कि हमारे बॉलर जो हैं उनकी बॉलिंग जो है वो है स्पिन, जो है वो अटैक जो है वो उनका डोमिनेंट पॉइंट है, और उन्होंने पिचेस भी स्पिन के हिसाब से बनाई। उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन भी हमारी उसी हिसाब से होनी चाहिए, तो जो अच्छे स्पिन को अच्छे प्लेयर खेलते। अब आज़म खान नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है और उसने PSL में बहुत काबिल दीद इनिंग्स खेली हैं, लेकिन स्पिन में देखें वो फंस गया, दोनों मैचेस में वो खेल ही नहीं सका। जैसे कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा हो ऐसे करते थे। बिल्कुल जैसे कैचेस प्रैक्टिस करवा रहा हो। और इसी तरह ही जो है वो साइम अयूब जो है, अगर इसके साथ बाबर आजम होता जैसे PSL के साथ भी वो खेल रहा है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ साइम अयूब बहुत बासलाहियत प्लेयर है और उसकी परफॉर्मेंस और होनी थी, क्योंकि दूसरी तरफ से बाबर आजम होना था, उसने इसको समझाना था कि कैसे खेलना है, कंडीशंस, उसका पूरा तजर्बा उसको जो है वो ड्रेसिंग रूम में भी ऑन द पिच भी उनको समझाना था। तो ये गलतियाँ हुई हैं, हमें बहुत ज़्यादा डेब्यूटेंट और बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस टीम खिला दी है। यही समझें कि अफ़गानिस्तान जो है वो तो आयरलैंड और दूसरी टीमों को तो पास भी नहीं आने देती। यही समझें कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ये किसी आयरलैंड या हॉलैंड के मुकाबले की टीम थी, जो कि आप देखेंगे जो खेलती है उसको तो अफ़गानिस्तान ने कच्चा खा जाना था। तो इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से देखें क्लोज तो आए हैं, लेकिन कहीं भी पिछले मैच में भी जो फर्स्ट मैच हुआ है जो पाकिस्तान हारा है 6 विकेटों से, वहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि ये अफ़गानिस्तान हार जाएगी। हालांकि मैच क्लोज गया है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे अफ़गानिस्तान। और ये जो दूसरा मैच जब हम हारे हैं, इसमें भी ये 3 विकेटों से, वो तो 1 विकेट से लेके एक आउट हुआ था तो बिल्कुल करीब आ गए थे, फिर 2 विकेट तो दूसरी आउट हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इनएक्सपीरियंस टीम थी। और दूसरी बात, जो एक प्लेयर जो बॉलर था नसीम शाह, जिसको एज एक्सपीरियंस खिलाया गया था, वो भी डिलीवर नहीं कर सका।
जो एहसान है और ज़मान खान है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने ठीक बॉलिंग की है, लेकिन पूरी सीरीज़ में पिछले मैच में भी और इस मैच में भी अगर नसीम शाह अपने पोटेंशियल के मुताबिक बॉल करता, जैसे कि हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी करते हैं, अगर वो इस तरह के पोटेंशियल करता तो हम पहला मैच भी जीत सकते थे और कल वाला मैच भी जीत सकते थे। कल वाला 2 ओवर में 22 स्कोर चाहिए था, और ऐसी पिच के ऊपर जिसमें सिंगल डबल भी मुश्किल से मिल रहे थे, उस पिच के ऊपर नसीम शाह ने 1 ओवर में 17 स्कोर दे दिया। तो अगर उस ओवर में नसीम शाह 5 या 6 स्कोर या इवन 10 स्कोर भी दे देता, तो ज़मान खान, हमने जैसे कि पीएसएल में भी उसका पिछले भी रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसको आखिरी ओवर में स्कोर करना आसान नहीं है, उसने पाकिस्तान को मैच जितवा देना था। तो ये मेरा एनालिसिस है। तो कल अब मैं ये उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये आज के मैच में ये क्लीन स्वीप ना करवा दें। तो आज टीम्स में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। शान मसूद जो बेंच पे बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए, फिर इफ्तिखार अहमद को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि इनको तो हमने देख लिया, अब इनके ऊपर रह कर ये डीमोरलाइज हुए हैं। और अगर तीसरा चांस भी इनको दे दिया, सारी टीम को ऐसे खिला दिया, तो फिर ये राइटिंग ऑन दी वॉल है कि ये मैच भी हार जाएंगे। इसमें थोड़ा सा करें, तब्दीली करें, आज़म खान को रेस्ट दें, ठीक है, वो भी विकेट कीपिंग के पीछे भी वो अनकंफर्टेबल है, और बैटिंग करते हुए तो पाँव भी नहीं हिल रहे उसके। और उसके बाद एक प्लेयर उसको लाना चाहिए, इफ्तिखार अहमद को खिलाना चाहिए और शान मसूद को खिलाना चाहिए। शुक्रिया जी। साबिक क्रिकेटर ब्लाइंड अशरफ पट्टी साहब ने, तो इंशाल्लाह आज का मैच देखते हैं, फिर इनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके।